अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th बायोलॉजी में से आज हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जो है दी हार्ट, दिल। तो दिल के ऊपर बहुत सी मूवियाँ और गाने तो बने हैं जिनके बारे में बताया गया है कि दिल ये करता है, दिल वो करता है। तो आज वाकई ही हम देखेंगे कि दिल है कैसा और दिल क्या करता है। द ह्यूमन हार्ट इज अ टॉपिक फ्रॉम 9th क्लास बायोलॉजी। तो हम उसके स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, बारी बारी हम इसको आगे से आगे स्टडी करेंगे उसकी वर्किंग तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के हार्ट जो है वो उसका साख्त, उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब इसके ऊपर मसल्स जो है वो अटैच है, उससे बना हुआ है। और ये क्या करता है, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड को पंप करता है, मतलब कि आगे भेजता है। किन में, नालियों के अंदर ये ब्लड को भेजता है। और जब भी हार्ट का आया है तो कार्डियक लफ्ज जो है वो इसके साथ अटैच होता है, क्योंकि कार्डियक का मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। और जो ये मसल्स होते हैं जिनके अंदर जो हार्ट है वो अटैच हुआ होता है, जो जिनसे हार्ट बनता है, उसको कहते हैं कि ये कार्डियक मसल्स हैं। ह्यूमन में जो हार्ट है वो लंग्स के बिटवीन, दरमियान में जो है वो, और जो ब्रेस्ट बोन है उसके अंडर जो है ये सिचुएटेड होता है। ये कहा जाता है, कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है वो दिल होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, ज़्यादा लेफ्ट साइड पे नहीं होता, दरमियान में ही होता है। तो ये इस तरह सिचुएटेड है ब्रेस्ट बोन के अंडर। सैक, सैक कहते हैं थैली को। तो वो कहते हैं कि वो ऐसा सैक जिसके अंदर हार्ट जो है वो प्लेस हुआ है, पड़ा हुआ है, जो उसके ऊपर एक तह है, एक इन्वेलप है, उस सैक को, उस इन्वेलप को कहा गया है पेरिकार्डियम। और हार्ट और पेरिकार्डियम, उन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड है, ताकि वो पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान जो फ्रिक्शन है ना, उसे कम किया जा सके। अदरवाइज जब हार्ट ऐसे कॉन्टैक्ट करेगा तो वो उसके साथ फ्रिक्शन होगी, तो मसल्स जो हैं वो उसमें उनको नुकसान होगा, उसमें डिजीज पैदा होगी, उनमें इन्फेक्शन होगी। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान, कैविटी के अंदर, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट की जो है फ्रिक्शन पेरिकार्डियम के साथ उसको कम करता है, ताकि हार्ट अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। अब हार्ट जो है ये एक ऑर्गन है जिसके 4 चैम्बर हैं, 4 हिस्से मुख्तलिफ बने हुए हैं। इसके अंदर 4 हिस्से होते हैं। तो ऊपर वाले जो 2 हिस्से होते हैं उनको एट्रिया कहते हैं इकट्ठा, और सिंगुलर होता है एट्रियम। तो जो लेफ्ट साइड पे होता है हिस्सा, उसको कहते हैं, पार्ट को कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, और जो राइट साइड पे हो उसे कहते हैं राइट एट्रियम। और ये थिन वाल होता है, मतलब थिन का मतलब होता है थोड़ी पतली होती है दीवार में। और जो नीचे वाले 2 हिस्से होते हैं, जो लेफ्ट है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल का नाम दिया गया है, और जो राइट है उसे राइट वेंट्रिकल का नाम है। इसका मतलब कि हार्ट के 4 हिस्से हैं, ऊपर वाले दोनों एट्रिया और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स। और साथ में ये भी आपकी बुक में बताया गया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, जो लेफ्ट साइड पे नीचे वाला हिस्सा जो है, वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो पार्ट है हार्ट का। अब ये था कि एक ऊपर से वेजल्स के अलावा, वेजल जो है वो आपके आगे टॉपिक्स में आ रही हैं, उनके वहाँ पे हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम उन्हें नहीं टच करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे है कि हार्ट की वर्किंग क्या है। हार्ट जो है वो एक डबल पंप मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता है, मतलब हमें पता होगा कि 2 बार हमें ऐसे लगता है कि इस तरह हार्ट जो है वो पंप करता है। इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं हवा से लंग्स के अंदर। तो हार्ट जो होता है वो क्या करता है, वो खून जो है वो बॉडी से लेता है, बॉडी से लेके, अब वो खून जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, क्योंकि जब वो ब्लड बॉडी में गया था तो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो गई थी बॉडी से। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। फिर हार्ट का क्या काम है, हार्ट फिर पंप करेगा, पंप करने से उस ब्लड को लंग्स के अंदर, लंग्स के थ्रू जो है वो पास करेगा। अब जब वो पास करेगा तो हमने अभी बात की कि जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर मौजूद है। अब वहाँ से ब्लड के साथ जो है वो ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद फिर लंग से क्या होगा, ब्लड जो है वो अब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन की एंट्रेंस होगी, ऑक्सीजन अटैच होगी। अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लंग से दोबारा हार्ट में एंटर करेगा, और हार्ट से फिर वो आगे पूरी बॉडी की तरफ जाएगा, ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर सके। जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो लंग्स से हार्ट में और हार्ट से होल बॉडी में जाता है, उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वो ब्लड बॉडी से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद
नहीं होती है उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब ही होता है कि ना, नहीं। अब ये ब्लड आता कैसे है हार्ट में? हमने ये तो पढ़ लिया ओवरऑल के हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में। तो एंट्रेंस जो है ब्लड की हार्ट में वो राइट एट्रियम में होती है, राइट साइड वाले एट्रियम में वेन्स के थ्रू होती है। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि वो वेजल जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेन या वेना केवा जो उनको नाम दिया गया है, उसके थ्रू ब्लड राइट एट्रियम के अंदर दाखिल होगा, जो ऊपर वाला राइट वाला हिस्सा है उसके अंदर। उसके बाद राइट एट्रियम जो है वो ब्लड को पंप करके राइट वेंट्रिकल में, नीचे वाला राइट साइड वाले हिस्से में पास कर देता है। अब क्या होता है कि हार्ट के जो वेंट्रिकल और एट्रियम राइट साइड वाले हैं उनके दरमियान एक वाल्व मौजूद होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप कोई दरवाजा ले लें। क्यों? क्योंकि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। जो ये वाल्व होता है ये ट्राइकस्पिड, मतलब इसके 3 फ्लिप्स होते हैं। ऐसे ही जैसे दरवाजा एक हो तो उसके 3 हिस्से हों, तो उसकी तरह वो तीनों को बंद करें तो कंप्लीट बंद होता है, इसीलिए इसे ट्राइकस्पिड कहा गया है। तो वो क्या करता है कि जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पास होता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। उसके बंद होने से क्या होता है कि प्रिवेंशन होती है कि जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो दोबारा ऊपर राइट एट्रियम में ना चला जाए। तो फिर वो आगे क्या होगा, ऊपर से बंद हो गया, अब ब्लड को क्या होगा, आगे पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स की तरफ मूव करना होगा। वो वेजल जो हार्ट से ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाती है उसे हमने पल्मोनरी ट्रंक का नाम दे दिया। अब देखिए नाम सारे आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए मैं हूं तो मेरा नाम जो है वो याद नहीं करेंगे तो कैसे याद होगा। अगर मेरे बारे में आपने कुछ पूछना है कि भाई ये क्या काम करता है, तो फिर क्या होगा कि आपको मेरे नाम से मुखातिब करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आपके बारे में कुछ पूछना है तो मुझे आपके नाम से। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ चैम्बर्स और हिस्सों के नाम दिए गए हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी इनका वर्क आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे किसी शख्स का नाम याद करना पड़ता है। तो इसी तरह अब हमने पल्मोनरी ट्रंक के जरिए जो ब्लड है उसको लंग्स के अंदर एंटर कर दिया। अब चूंकि पल्मोनरी ट्रंक में जाके फिर ब्लड वापस ना आ जाए तो एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व एक मौजूद होता है। वो क्या करता है कि जब पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड एंटर कर जाता है तो फिर वो भी बंद हो जाता है। वो बंद इसलिए होता है ताकि पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड जो है वो वापस राइट वेंट्रिकल में एंटर ना कर जाए। अब देखिए क्या होता है कि अब ब्लड लंग्स से पास हुआ, उसमें ऑक्सीजन दाखिल होगी। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आया था उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर होने के बाद ऑक्सीजनेशन हो गई, मतलब ऑक्सीजन एंटर हो गई और वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वह पल्मोनरी वेन, देखें हर वो वेसल जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है उसे वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन जो है उसके थ्रू लंग से हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम के अंदर अब ब्लड एंटर कर जाता है और लेफ्ट एट्रियम जो है वो आगे ब्लड को पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करके। और यहां पे भी एक वाल्व जो बाइकस्पिड वाल्व है जिसकी 2 फ्लिप्स होती हैं वो मौजूद होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया तो फिर वो भी बंद हो जाता है। उसके बंद होने से क्या हुआ कि बैक फ्लो के मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड दोबारा वापस लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, तो वो वाल्व जो है वो बंद हो जाता है ताकि ब्लड की प्रिवेंशन की जा सके। अब क्या होता है कि आयोर्टा एक जो एक वेजल है ये उसके अंदर जो है वो ब्लड को पास कर देता है। आगे इसको भी डिटेल में पढ़ा जाएगा, आगे जब टॉपिक वेजल्स वाला आएगा। तो ब्लड उसके अंदर पास हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू और फिर वो उसको सारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करा देता है। और इसके नीचे भी एक वाल्व आयोटिक सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट होता है जो बैक फ्लो को बचाता है ताकि जो खून बॉडी में जा रहा है वो वापस हार्ट की तरफ ना चला जाए। तो इस तरह हमने डिस्कस किया कि असल में हार्ट किस तरह का है, किस तरह वो बना हुआ है, ठीक है, और हार्ट का असल फंक्शन क्या है। अब इसी टॉपिक के आगे अटैच है 2 सर्कुलेशन या सर्किट्स। इसमें अब आपको 2 सर्किट ही मिले हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और सर्किट और दूसरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और सर्किट। तो नंबर 1 पे पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से लंग्स की तरफ जाना और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट की तरफ आना, ये जो सर्कुलेशन रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती है, इसको कहते हैं कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है या पल्मोनरी सर्किट है। इसमें वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स और लंग से हार्ट में मूव करता रहता है। दूसरी है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और सर्किट, मतलब कि जो हार्ट होता है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी से आना और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से बॉडी टिश्यूज की तरफ जाना, ये जो सर्कुलेशन होती है बॉडी से हार्ट और हार्ट से बॉडी की, जिसमें लंग्स को अलहदा रखा जाता है, उसको इसमें नहीं डिस्कस किया जाता, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक सर्किट। अब जो हार्ट होता है इसकी हार्ट बीट क्या होती है, हमें अक्सर हम हाथ रखें या सुने तो हमें लुप डुप की आवाज़ आती है। हार्ट बीट क्या होती है, तो हार्ट जो है वो पंप और रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स करता है तो उसमें ब्लड एंटर कर जाता है, फिर वो पंप करता है तो ब्लड आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो वो ये जो पूरा एक साइकिल होता है जिसमें ब्लड हार्ट की तरफ आना और फिर वापस बॉडी की तरफ जाना, एक पूरा जो सिस्टम होना, लंग से ऑक्सीजनेशन होना, इसको कहते हैं कि ये कार्डियक साइकिल है। देखिए हार्ट साइकिल, कार्डियक साइकिल रिलेटेड टू हार्ट, तो कार्डियक साइकिल इसको नाम दिया गया। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको सिस्टोल का नाम दिया गया। तो जब ब्लड आर्टरियम में एंटर करता है तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं आर्टरियम सिस्टोल या एट्रिया सिस्टोल, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। लेकिन जब वो सारे चैम्बर जब रिलैक्स करते हैं तो उसे कहते हैं कि ये डायास्टोल हो रहा है। और जो एक हार्ट बीट होती है इसमें जो डायास्टोल होता है वो 0.4 सेकेंड लास्ट करता है, और जो आर्टेरियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड लास्ट करता है, मतलब वो 0.1 सेकेंड के अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड में वो अपना जो एक कॉन्ट्रैक्शन है उसको करके ब्लड को आगे पंप करता है। अब ये जो लुप डुप की आवाज़ हमें आती है या हमारे थ्रू ये कहा जाता है कि रब रब की आवाज़ जो हमारे दिल में से आती है, वो ऐसा होता है कि जब जो वाल्व हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये वाल्व जब बंद होते हैं तो लुप की आवाज़ ये देते हैं। जो आपकी बुक में लिखा गया है उसके थ्रू लुप डुप की आवाज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। जब वाल्व इस तरह बंद होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, तब लुप की साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, मतलब कि वो ब्लड आगे जो है वो पास कर देते हैं दोनों वेंट्रिकल्स, तो फिर वो रिलैक्स होते हैं तो वो ब्लड वापस ना आ जाए तो सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज होते हैं। तो जब वो क्लोज होते हैं तो डुब की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इस तरह वाल्व के क्लोज होने की आवाज़ है लुप डुब, जो हम हाथ रखें तो हमें बड़े अच्छे तरीके से महसूस हो सकती है। तो याद रखें कि ये साउंड वाल्व के क्लोज होने की वजह से है। लुप साउंड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की वजह से और डुब साउंड सेमिलुनर वाल्व की वजह से। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक अटैच किया गया है कि हार्ट रेट या पल्स रेट क्या होता है। अब हमें देखा है, हम देखते हैं तो इसे हार्ट रेट कहते हैं कि एक मिनट में कितनी बार हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमें एक धड़कन जो है वो महसूस होती है, इसको कहते हैं कि ये हार्ट बीट है। तो कहते हैं कि एक नॉर्मल रेट जब इंसान रिलैक्स होता है तो 70 टाइम मतलब कि 70 बार जो है वो एक मिनट में जो एक धड़कन है वो सुनाई देती है, या हार्ट जो है वो बीट करता है 70 बार एक मिनट में मैन के अंदर, और वुमेन के अंदर 75 टाइम्स जो है वो हार्ट एक मिनट के अंदर बीट करता है। तो एक्टिविटी लेवल और स्ट्रेस लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हार्ट, कई बार हम डर जाते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो बड़ी तेजी से वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है एकदम से। तो ये स्ट्रेस लेवल जो होता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हार्ट का रेट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सके। हार्ट रेट को पल्स के थ्रू भी जो है वो मेजर किया जा सकता है, क्योंकि पल्स क्या होती है, पल्स जब वो ब्लड आर्टरी के थ्रू आर्टरीज में एंटर करता है तो वो जब ब्लड उसमें से पास करता है तो वो महसूस एक पल्स होती है। उस पल्स के थ्रू पल्स के रेट को गिन के हम हार्ट के रेट को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? हम अपने हाथ के ऊपर ऐसे 2 उंगलियां करके इस जगह पे पल्स के ऊपर रखते हैं तो हमें एक साफ महसूस होता है कि यहाँ पे
कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रही है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो मूव कर रहा है। अब आप खुद इसको एक्सपीरियंस करें तो आपको पता चल जाएगा। इसको अभी आप प्रैक्टिकली देखें कि किस तरह आपको पता चल रहा है या नहीं, और अगर नहीं पता चल रहा तो खुद को आपने थोड़ा उंगलियों को सही पोजीशन में ला के दबा के देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो हार्ट बीट को भी पल्स रेट के थ्रू मेजर किया जा सकता है कि पल्स के अंदर जब ब्लड मूव करता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो वो एरिया जहाँ पे पल्स जो है वो थोड़ा सा नज़दीक होती है, जैसे ये हमने रिस्ट की बात की या नेक की बात की, तो अक्सर लोग यहाँ से भी चेक करते हैं, तो उन एरिया में पल्स को अच्छे तरीके से मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह हमारा हार्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सर्कुलेशंस और सर्किट वगैरह भी पढ़ लिए और उसके साथ हमने हार्ट बीट को भी पढ़ लिया, हार्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया और हार्ट की वर्किंग भी पढ़ ली। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो हमारे कमेंट्स में हमें बताएं, ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में भी आगाह किया जा सके।